गुरुवार को रामपुर क्षेत्र की मांडवा बस्ती स्थित नगर निगम की गौशाला में एक के बाद एक गायों की मौत से हड़कंप मच गया। सुबह जब क्षेत्रीय लोगों को गायों की मौत के संबंध में पता चला तो वे सभी गौशाला जा पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। कुछ ही देर में पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात तो यह है कि गायों की मौत के बाद शवों को गौशाला में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि सभी गाय लंपी वायरस से ग्रसित थी। दरअसल गौशाला में करीब 8 गाय मृत अवस्था में मिली हैं, वहीं कुछ गाय बेहद गंभीर हालत में मिली। ठेकेदार ने बताया कि मृत सभी गाय लंपी वायरस से ग्रसित थी। चूंकि सब उठाने वाले वाहन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग भेजता है और पिछले 3-4 दिनों से वहां के कर्मचारी हड़ताल होने के कारण मवेशी नहीं उठा रहे हैं, इसलिए सभी मृत गाय गौशाला में मौजूद हैं। इधर क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मवेशियों की देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है। मृत पशुओं को कई दिनों तक न उठाए जाने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। गौ सेवकों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। मौत की वजह लापरवाही। 25 कर्मचारी इधर पर हैं। 25 कर्मचारी इतने बड़े कंपाउंड में बहुत होते हैं। 25 बैठे रहे। हम लोग आए हैं तो उसके बाद व्यवस्था इनने झाड़ू लगाना चालू कर दी। पानी चालू हुआ, पानी नहीं था। खरोटे में भैंस गाय, दूध गाय खरोटे में मरी पड़ी है दब के और यहाँ सड़ रही। क्या चाहते हैं आप, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे माननीय आदरणीय मंत्री जी राकेश सिंह जी से और आदेश कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से मैं हम सब जनता गुजारिश करती है कि इन अधिकारियों पे इतनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो जानवर 8-8, 10-10 जानवर मरना हंसी खेल नहीं है। एक जानवर होता, 2 जानवर लापरवाही थोड़ा हो सकता है, कुछ गलती हुई हो। लंपी वायरस का जो बोल रहे हैं, लंपी वायरस एक समय पीक में था, आज 10% नहीं बचा, ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत ही गंभीर स्थिति है इनकी। कब क्या हो जाए वो तो ऊपर वाला मालिक है इनका। और जब हम लोगों ने देखा खनौटों के बीच में तक गौ माता 2 हम लोगों को गंभीर रूप से बीमार मिली। फिर यहाँ पे बाहर आके हम लोगों ने देखा जहाँ मृत गौ माता रही, एक गौ माता की कंडीशन ये रही कि उसके शरीर पे इल्लियाँ पड़ चुकी रही। ये जो चेहरे का चमड़ा रहता है, ये चमड़ा तक अलग हो गया रहा। करीब लगभग 8 से 10 दिन पुरानी गौ माता की वो बॉडी रही। जब वहाँ कपड़ा अलग किया गया तो उसमें इल्लियाँ लगी मिली। और जब हम लोगों ने इधर की जो इनका दाना पूछा यहाँ के कर्मचारियों से, बहुत सा हम लोगों को सामने दिख रहा था, एक कुंटल से ज़्यादा नहीं रहा। और जब दाने के इनके गोदाम में जाके देखा गया तो वहाँ 40 से 50 किलो ही दाना रहा। खली चुनी चोकर जो गौ माता के यहाँ पे पर्याप्त रूप से कागजों में आ रहा है। ये किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका पूरा जिम्मेवार राजेंद्र पटेल जी हैं, जो यहाँ के संरक्षक हैं, जिनकी देखरेख में पूरा काम चल रहा है इधर। हम लोग कई दिन से आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बहुत सी गायें ख़त्म हो रही हैं। सुबह जब हम लोग आए तो यहाँ कम से कम 10 से 12 गायें मरी हुई पड़ी थी और 5-6 ऐसी स्थिति में थी कि बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में थी कि अभी ख़त्म हो रही हैं 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद। यहाँ न खाने की व्यवस्था। जब हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने चिल्लाया, हल्ला किया, तब इन लोगों ने टंकी पानी चालू किया। इनकी चरही पे मतलब किसी प्रकार का कोई भूसा नहीं था। पूरी गाय परेशान हो रही, घाव इतने बड़े बड़े हैं गायों के बच्चों को। ऐसी वाली स्थिति की अब मतलब देख के लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा। क्या वजह मानते हैं, कैसे खत्म हुए? इन लोग कहते हैं लंपी वायरस, मगर लंपी वायरस होता तो हम लोगों को ही पता है। हमारे घर पे भी गाय है। लंपी वायरस होता है तो उसका एक अलग वो दिखता है कि लंपी वायरस है तो चलो ठीक है, उसके वो फफोले दिखते हैं शरीर में और भी चीज़ें दिखती हैं। मगर यहाँ तो ऐसी वाली स्थिति है कि मतलब गायों की एक एक हड्डी आप गिन लो, इतनी ऐसी वाली स्थिति है। किसकी लापरवाही मानते हैं? पूरे ये अधिकारी कर्मचारी। हम यहाँ पे इंचार्ज है और भैया लोग का कहना ये है कि यहाँ पे मवेशी हैं मरे। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ यही था कि मवेशी यहाँ पे मृत पड़े हुए थे, तो उस वजह से ऑब्जेक्शन उठा था। बीमार मवेशी है भी। कैसे मवेशी मरे? यहाँ पे लंपी वायरस वाला जो चल रहा है, तो वो लंपी वायरस यहाँ पे लाया जाता है। कैसे आता है वो कंप्लेंट से आते हैं, एम्बुलेंस में आते हैं वो। अच्छा, तो ये जो गाय है, जो बीमार गाय और ये ठीक गाय सब एक साथ रहती है? नहीं, लंपी वायरस वाला ये बनाया गया है क्वारंटाइन, जो यहाँ पे बीच में रखा जाता है। और जो मृत भी हुए थे अधिकतर यहीं पे थे, और जो मृत हुए थे 2 दिन से जो पड़े हुए थे, उसका रीज़न ये है कि जो मृतक पशु वाहन जो आता है ले जाने के लिए, वो हड़ताल पे थे। इस वजह से वो 2-3 दिन से वो उठ नहीं पाए थे। गाय कितने दिन पहले मर गई? ये 2-3 दिन हुए थे उनको। तो आपने सूचना नहीं दी? सूचना दिए थे ऊपर, मगर लड़के लोग हड़ताल में थे जो लेने आते हैं। आपने किसको सूचना दी? अधिकारियों को। क्या नाम है? राजेंद्र पटेल।
क्या बोला उन्होंने? उनने फिर स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन लगाया था, तो वहाँ से जानकारी ये लगी थी कि लड़के लोग हड़ताल में थे, इस वजह से आ नहीं पाए थे। 3 दिन पहले ही आपने सूचना दे दी थी, 3 दिन बाद आए। ये कंप्लेंट तो डेली जाते कि आज यहाँ पे मृत हुए हैं, मवेशी आके उठा लीजिए, ये डेली कंप्लेंट जाती है। वर्तमान में क्या हमारा जो इंसुलेटर वाला काम है ना, वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। मृत पशु वाहन उनके ही पास है। वो वहाँ के कर्मचारी कुछ दिनों से हड़ताल पे थे, तो ये 4 दिन से मवेशी उठ नहीं पाए हैं। चूँकि रामपुर ये मांडवा, हम यहाँ पर लमती वायरस वाले शहर सीमा की जो शिकायत आती है, लमती वायरस वाले इफेक्ट जानवर यहाँ रखते हैं, जिस कारण इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। काफी दिन से रखे हुए हैं लेकिन स्मेल मार रहे हैं सब। मैंने आपको बताया ना कि, मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको बताया ना कि जो मृत पशु वाहन है वो हमारे अंडर में नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है। उनको सूचना दी गई, वहाँ हड़ताल थी, तो 3-4 दिन से वहाँ कर्मचारी आए नहीं थे। इस चक्कर में ये मवेशी रोके हुए। हमने हमारी सूचना लगातार जाती है, रोज जाती है, कम से कम 3 दिन पहले से। देखा जा रहा है कि खाने के लिए भी नहीं, पानी भी नहीं, भूसा है, बराबर भूसा, एक गाड़ी प्रतिदिन आता है, और पानी की टंकी हमारी वो बनी हुई है। उसमें पानी खाली था, लेकिन नहीं, पानी है, वो तो आप भूसा जो आप बता रहे हैं, लेकिन जितने पशुओं के हिसाब से उतनी मात्रा में भूसा डेली एक गाड़ी आता है, लगातार आता है। जिसकी लापरवाही अभी लगभग 200 करीब है, 6-7 करीब है लमती वायरस वाले। सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ गाय मृत हालत में पड़ी हैं। यहाँ पर आकर तस्दीक की गई तो कुछ हालत बीमार पड़ी हुई हैं और कुछ बगल में मृत हालत में भी पड़ी हुई हैं। यहाँ के ठेकेदार से बात की गई तो उसने बताया कि जो गाय उठाता है वो अभी कर्मचारी उसके छुट्टी में हड़ताल में है। हड़ताल में होने से 3-4 दिन से यहाँ से डेड बॉडियाँ नहीं उठाई जा सकी हैं। और डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर का कहना है कि ये लंपी वायरस से जो गाय ख़त्म हुई हैं वो लंपी वायरस से ख़त्म हुई हैं। और चूँकि ये 3-4 दिन की जो गायों की यहाँ से डेड बॉडियाँ नहीं उठाई गई हैं, उनको अभी प्रशासन से गाड़ियों की व्यवस्था कराकर इनकी अभी कार्रवाई कराई जाती है। और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसका जो भी दोषी होगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।